हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोट्स पैड। तो आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, स्टेप्स टू परफॉर्म कोरिलेशन एनालिसिस, स्टेप्स टू परफॉर्म रिग्रेशन एनालिसिस एंड कंक्लूजन, एंड देन लास्टली हम देखेंगे रेफरेंस। तो यह है हमारा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कोरिलेशन और रिग्रेशन दो महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप्स को समझने और प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। जूलॉजी में इसका यूज़ विभिन्न बायोलॉजिकल थ्रेड्स के विभिन्न संबंधों को समझने और उसकी प्रेडिक्शन करने में हेल्प की जाती है, जैसे कि एक विशेष प्रजाति की लंबाई और वजन के बीच में संबंध। अर्थात कोरिलेशन और रिग्रेशन दो स्टैटिस्टिकल टूल है जिसके माध्यम से हम विभिन्न वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। इसे ही कोरिलेशन कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो ये बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच कैसा और कितना महत्वपूर्ण संबंध है। इसका मान हमेशा -1 से +1 के बीच होता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव कोरिलेशन। यदि वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है तो उसे पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। पॉजिटिव मतलब एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल भी कोरिलेट होके साथ ही साथ बढ़ेगा। नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट यदि वेरिएबल बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल घटता है तो नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। अर्थात हम यदि देखते हैं कि एक्स वेरिएबल में अगर वृद्धि होगी तो वाई वेरिएबल में कमी होगी। इस प्रकार से वे आपस में कोरिलेट होंगे। नेक्स्ट है नो कोरिलेशन। यदि वेरिएबल्स के बीच में कोई संबंध नहीं होता है तो उसे कोरिलेशन का मान 0 होगा, उसे ही नो कोरिलेशन कहेंगे। नेक्स्ट है रिग्रेशन का डेफिनेशन। रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो ये बताती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के आधार पर कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। यह एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट रिग्रेशन लाइन बनाता है जो डाटा के ट्रेंड को दर्शाता है। अर्थात रिग्रेशन क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर डिपेंडेंट वेरिएबल के मान को प्रेडिक्ट करता है, उसे ही रिग्रेशन कहेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन के टाइप्स पहले भी हम देख चुके हैं, जिसमें था पॉजिटिव कोरिलेशन। अर्थात एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है तो इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ डायग्राम में पॉजिटिव कोरिलेशन दिया गया है जिसमें एक वेरिएबल अगर अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है तो सेकेंड वेरिएबल भी उसी दिशा में मूवमेंट शो करेगा। अर्थात वो इंक्रीज़ होने पर दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज़ होने लग जाता है। नेक्स्ट है नेगेटिव कोरिलेशन। जब एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल घटता है तो इस कोरिलेशन को नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। इसमें एक वेरिएबल घटेगा तो दूसरा वेरिएबल भी एक वेरिएबल जब बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल घटता है। नेगेटिव मतलब कि एक अपवर्ड दूसरा डाउनवर्ड। तो एक वेरिएबल जब बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल घटता है, इसे ही नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। ये नेगेटिव कोरिलेशन का डायग्राम है। नेक्स्ट है नो कोरिलेशन। इसमें कोई संबंध नहीं होता। अर्थात वेरिएबल्स जो होते हैं, इस डायग्राम के हेल्प से हम समझ सकते हैं कि वेरिएबल्स जो होते हैं इधर उधर बिखरे हुए अवस्था में पाए जाते हैं। तो जब दो वेरिएबल्स के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं होता है तो इसे नो कोरिलेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि एक वेरिएबल के बदलने से दूसरे वेरिएबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसे नो कोरिलेशन कहेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। फर्स्ट है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अर्थात सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल x और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल y के बीच में लीनियर रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं। सिंपल में एक सिंपल लाइन के फॉर्म में रिग्रेशन शो करेगा। ये सीधी स्ट्रेट लाइन होगी जो कि डाटा के ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल और एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप को एनालाइज करता है। इसका यूज़ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को मॉडल करने के लिए किया जाता है।
इसे बोलते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इसे बहुत सारे सीधी रेखा के रूप में ये रिग्रेशन शो करेगा। ये यहाँ पे डायग्राम दिया गया है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का। थर्ड है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। पॉलिनोमियल रिग्रेशन जो होते हैं रेखा के रूप में ना होकर कर्व के रूप में होता है, इसे पॉलिनोमियल रिग्रेशन कहेंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच नॉन लीनियर रिलेशनशिप को मॉडल करती है। यह डाटा के कर्व ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए हाई डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन का यूज़ करती है। यहाँ पे पॉलिनोमियल मॉडल का डायग्राम दिया गया है। ये x जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये रिग्रेशन जो होता है कर्व के फॉर्म पे रिग्रेशन को शो करता है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है जो कि बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसमें जो y का वैल्यू होता है 0 से 1 तक होता है और ये एज से कर्व का निर्माण करता है, जिसमें हम किसी भी मॉडल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है, मेथड है, जो कि बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल जिसका वैल्यू 0 से 1 ले सकते हैं और एक या अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को मॉडल करता है। इसका यूज़ इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे स्टेप्स टू परफॉर्म कोरिलेशन एनालिसिस। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं कोरिलेशन एनालिसिस करने के लिए। सबसे पहले हम कहीं से भी डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद डाटा को ग्राफ में प्लॉट करते हैं, उसके बाद उसे कैलकुलेट करते हैं, कोफिशिएंट के रूप में कैलकुलेट करते हैं और कोरिलेट करते हैं। उसके बाद हम उसे इंटरप्रेट करते हैं वैल्यू को। उसके बाद हम उसका प्रेडिक्शन करते हैं कि वो किस प्रकार से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसका हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो देखते हैं इसका कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले है डाटा कलेक्शन। दोनों वेरिएबल्स के डाटा को कलेक्ट करते हैं। सेकेंड है प्लॉट द डाटा। एक स्कैटर प्लॉट बनाएं ताकि वेरिएबल्स के बीच में संबंध को विजुअलाइज किया जा सके। नेक्स्ट है कैलकुलेट कोरिलेशन। कोफिशिएंट आर को कैलकुलेट करते हैं, जिसे पियर्सन या स्पारमैन मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंटरप्रेट द वैल्यू। यदि आर का मान जो होता है 0.7 से अधिक होता है तो रिग्रेशन स्ट्रॉन्ग होता है, अर्थात रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग माना जाता है। यदि आर की वैल्यू 0.3 से 0.7 के बीच में होती है तो रिलेशनशिप मॉडरेट होता है। यदि आर की वैल्यू 0.3 से कम होती है तो रिलेशनशिप वीक होती है। इस प्रकार से हम डाटा इंटरप्रेट करते हैं और किसी भी वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। अब इसके क्या क्या स्टेप्स हैं इसे हम देख लेंगे। स्टेप टू परफॉर्म रिग्रेशन एनालिसिस। सबसे पहले सेट अप द हाइपोथेसिस। हम किसी भी रिग्रेशन को परफॉर्म करने से पहले हाइपोथेसिस सेट करते हैं। जो दो टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस H0 से प्रेजेंट करते हैं, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, और सेकेंड होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, H1 से प्रेजेंट करते हैं, एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप होता है। सेकेंड है फिट द रिग्रेशन मॉडल। डाटा को एनालाइज करके रिग्रेशन लाइन फिट किया जाता है। इसके बाद कैलकुलेट द कोफिशिएंट A और B। कोफिशिएंट का मतलब होता है स्लोप और इंटरसेप्ट होता है, इसे हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम गुडनेस ऑफ फिट को चेक करते हैं, जिसे हम आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर स्क्वायर वैल्यू बताती है कि मॉडल डाटा को कितना अच्छे से फिट करता है। नेक्स्ट है इंटरप्रेट द रिजल्ट। कोफिशिएंट के साइन और मैग्नीट्यूड को इंटरप्रेट करते हैं। जो ग्राफ होता है वहाँ पे हम इस कोफिशिएंट के साइंस और मैग्नीट्यूड को इंटरप्रेट करते हैं। अब हम लास्ट में देख लेते हैं कंक्लूजन। कोरिलेशन और रिलेशन दोनों स्टैटिस्टिकल टूल्स वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को समझने और प्रेडिक्ट करने में इम्पॉर्टेंट है। जूलॉजी में इसका उपयोग बायोलॉजिकल ट्रेड्स के बीच में संबंधों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, जिससे पॉपुलेशन स्टडीज़, जेनेटिक्स और अन्य रिसर्च फील्ड में सहायता मिलती है। इस प्रकार से कोरिलेशन और रिग्रेशन क्या होता है उसका कंक्लूजन देखते हैं। कोरिलेशन रिग्रेशन क्या होता है, एक दूसरे
जो वेरिएबल्स होता है उसके बीच में रिलेशनशिप को समझने और उसे भविष्य में प्रेडिक्ट करने के लिए किसी भी वेरिएबल्स की प्रेडिक्शन में हेल्प करता है। लास्ट में है रेफरेंस। इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिक्स बाई प्रणव कुमार बंजारे, बायोस्टैटिक्स बाई P.N. अरोरा एंड P.K. मालहन।